राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को दो कथा सुनाने जा रही हूँ। एकादशी व्रत कथा, षडतिला एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में वाराणसी में एक गरीब अहीर रहता था। वह जंगल से लकड़ी काटकर बेचने को जाता था शहर में। जिस दिन उसकी लकड़ी न बिकती तो पूरा परिवार ही भूखा रह जाता था, क्योंकि उसका काम ही था लकड़ी काटना और शहर में ले जाकर के बेचना। एक दिन वह साहूकार के घर लकड़ी बेचने गया। साहूकार के यहाँ उसने देखा कि किसी उत्सव की तैयारी चल रही है। अहीर ने सेठ जी से डरते डरते पूछा, सेठ जी, यह किस चीज की तैयारी हो रही है? सेठ जी ने बताया कि यह षडतिला एकादशी व्रत की तैयारी चल रही है। इस व्रत को करने से गरीबी, रोग, पाप, हत्या आदि भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है तथा धन एवं पुत्र की प्राप्ति होती है। घर पहुंच करके उस अहीर ने भी अपनी स्त्री और बच्चों सहित इस षडतिला एकादशी व्रत को विधियान पूर्वक किया, जिसके फलस्वरूप वह कंगाल से धनवान हो गया। अब मैं दूसरी कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से बताया है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे श्री कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे आदिदेव, हे जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? महाप्राज्ञ, कृपा करके यह बातें बतलाइए। श्री भगवान बोले, नृप श्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षडतिला के नाम से विख्यात है। वह सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम षडतिला की पाप हारिणी कथा सुनो, जिसे मुनिश्रेष्ठ पुलत्स्य ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म को करते हैं और उन्हें नरक में जाना पड़ता है। नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलत्स्य ऋषि बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धो करके पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे। उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाएं। फिर माघ मास में जब आद्रा यह मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु भगवान की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करें। रात को जागरण और होम करें। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़ा मतलब होता है कद्दू, नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजन कर अर्घ्य दें। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य दान किए जा सकते हैं। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार से है, कृष्ण कृष्ण कृपालु स्वत्वम गतिनाम गति भर्व संसारणाम अग्नानाम प्रसीद पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावन सुब्रह्मण्यम, नमस्ते अस्तु महापुरुष पूर्वज, गहनार्ध्य मया दत्तम लक्ष्म्या सह जगतपये। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। हे पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है।
विश्व भावन आपको नमस्कार है। सुब्रमण्यम महापुरुष सबके पूर्वज आपको नमस्कार है। जगत पते आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करें। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करें। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल से होम करें, तिल मिलाया हुआ जल पिएं, तिल का दान करें और तिल को भोजन के कामों में लें। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षट तिला एकादशी कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। तिल स्नाई, तिलोद्वर्ती, तिल होमी, तिलोदकी, तिल दाता च भोक्ता च षट तिला पाप नाशनी। इस प्रकार से आप लोगों ने पवित्र, पुण्यदायिनी और मनोवांछित फल को देने वाली इस एकादशी व्रत की कथा को सुना। भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, खाटू श्याम बाबा की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, सभी संतों की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह एकादशी की व्रत कथा अच्छी लगी होगी। जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को एक प्रसंग सुनाने जा रही हूँ कि तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा का पाठ का जो निर्माण किया, यह किस प्रकार से किया, वो कौन सी परिस्थिति थी, इसके बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने से मेरा मनोबल बहुत बढ़ता है। लोग लाइक नहीं करते हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कमेंट्स नहीं करते हैं, तो बहुत ही दुख होता है। कमेंट बॉक्स में जय सीताराम अवश्य ही लिख दीजिएगा। बहुत ही सुंदर और यह सच्ची घटना है, इसे पूरा सुनिएगा। तुलसीदास जी के माता पिता नहीं थे, वह गुरुकुल में रहते थे। जिन गुरुजी ने उन्हें गोद लिया था, वो उन्हीं गुरुजी के गुरुकुल में वो रहते थे। और जो गुरुजी थे वह हनुमान जी के मंदिर के पुजारी थे। गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे, उसमें तुलसीदास जी भी थे। रहने की व्यवस्था पारंपरिक था, हॉस्टल के तरीके। हर एक बच्चे के लिए एक एक कमरा था। तुलसीदास जी और सारे बच्चे एक उम्र के थे। 17-18 साल की उम्र थी तुलसीदास जी की। जैसे सभी बालक डरते हैं भूत पिशाच से, तुलसीदास जी भी डरते थे भूत और पिशाच से। इन नामों से ही डरते थे। एक दिन तुलसीदास जी के मित्रों ने तुलसीदास जी से कहा कि तुम पर तो हनुमान जी की विशेष कृपा है, फिर तुम कैसे डरते हो भूत पिशाच से। तुलसीदास जी ने हनुमान जी की भक्ति को याद करके मन में बड़ा भाव रख करके ऊपर से थोड़ा सा गर्व का भाव दिखाया और कहा, नहीं नहीं, मैं कब डरता हूँ भूत पिशाच से, मैं बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, और बल्कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, तो ये सब मेरे आसपास भी नहीं आते हैं। तो दोस्तों ने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं कि रात में एक कंपटीशन रखते हैं। हुआ कि ठीक है। दिन गुजर गया, रात हो आई। जब रात हो आई तब कंपटीशन की शुरुआत हुई। कंपटीशन में ये था कि जो बच्चों का जो हॉस्टल था उसके ठीक पीछे झाड़ियां थी बहुत सारी। वहां कुछ दूरी पर जाना है, एक पेड़ को छू करके वापस लौट के आना है। तुलसीदास जी बोले ठीक है, मैं चला जाऊंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, मेरे साथ तो स्वयं हनुमान जी चलते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगा। सबने कहा ठीक है, रात में वहां तक तुम जाओ और जा करके लौट के वापस आके दिखाओ। उन्होंने कहा ठीक है। अब वह दूरी थी 2 मिनट की। तुलसीदास जी ने तो बड़े उसमें बोल दिया था, अब अंदर ही अंदर वो डर रहे थे।
तब तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। अपने आप उनके मुंह से हनुमान चालीसा निकलना शुरू हुआ, जैसे कोई उन्हें मार्गदर्शन दे रहा हो, और हनुमान चालीसा अपने आप उनके मुख से निकलना शुरू हुआ। वो हनुमान चालीसा का पाठ करते करते पेड़ तक पहुंच गए। पेड़ की एक शाखा में उनकी धोती फंस जाती है। वह इतना डर जाते हैं कि वो बार बार कहते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसा कहते हुए अपनी धोती को उस शाखा से निकालते हैं, क्योंकि यदि धोती फट जाएगी तो सब ये समझ जाएंगे मित्र लोग कि ये भाग कर आए हैं। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि मेरे हनुमान जी की कोई भी हंसी उड़ाए, उनका अनादर करे। इसलिए वह रुकते हैं, धीरे से अपनी धोती को उस झाड़ी से निकालते हैं। जब वो ये कार्य कर रहे होते हैं तो चारों दिशाओं में देखते हैं कि सिर्फ अंधेरा है। अंधेरे के अलावा वहाँ अंधेरा है और वृक्ष हैं, पत्तियां हैं, झाड़ियां हैं, और उन अंधेरों के बीच में वो अकेले हैं। वहाँ आसपास कोई रोशनी नहीं है। वो और डर जाते हैं। फिर हनुमान चालीसा आगे पढ़ते हैं और पढ़ते हुए भागना शुरू करते हैं। वहाँ से भागते भागते अपने हॉस्टल के अंदर आ जाते हैं। सारे मित्रगण जिन्होंने यह कंपटीशन रखा था, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक तुलसीदास जी को अच्छे से देखते हैं। इनके चेहरे पर डर से पसीना तो नहीं आ रहा है, चेहरे पर भय का निशान तो नहीं है, कपड़े कहीं झाड़ी में जाके फंस के फट तो नहीं गए हैं। जब देखा नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे से गए हैं और बहुत अच्छे से आए हैं, तो उन लोगों ने बहुत सराहना की तुलसीदास जी की। और तुलसीदास जी ने मन ही मन हनुमान जी की सराहना की, हे प्रभु, आज इस भक्त की आपने लाज रखी और इससे आपका भी यश बढ़ा। जिस प्रकार से तुलसीदास जी पर कृपा करी हनुमान जी ने, उसी तरह से इस प्रसंग को, इस कथा सुनने वाले को हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो, कथा सुनाने वाले को हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो और सारे काम बनने शुरू हो जाएं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह प्रसंग, यह कथा अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट बॉक्स में जय सीताराम अवश्य ही लिख दीजिएगा। जय सीताराम सुनने से, लिखने से हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों को एक कथा सुनाने जा रही हूँ, तुलसी माता की कथा। सब कोई तुलसी माता को सींचते हैं, सब कोई तो सींच के चले जाते थे, लेकिन एक बुढ़िया माई आती और माता तुलसी को रोजाना सींचती और तुलसी माता से कहती, सत्य की दाता मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बरा की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झिनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जमीन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर माता तुलसी सूखने लगी। एक बार भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं तुम्हें जिमाने, गातने, तुम्हें पूजने, और तुम सूखने कैसे लगी? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं तो और सब कुछ दे दूंगी, पर आप भगवान कृष्ण के कंधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद वह बुढ़िया मर गई। सब उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती होगी जिससे इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब लोग बोले कि एक बुढ़िया है जो कि मर गई है, पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले कि इसके कान में एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जमीन ले,
कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधे पर लेकर के उसको गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी है ऐसी हमारी भी मुक्ति करियो। जैसे उसको कंधा दिया है भगवान कृष्ण ने, ऐसे ही सभी को कंधा दें, इस कथा को सुनने वाले को और सुनाने वाले को। जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने कृपा करी, उसी प्रकार से कथा सुनने वाले पर और कथा सुनाने वाले पर सदा सर्वदा भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ षठतिला एकादशी, जो कि माघ मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला यह एकादशी है, इसके बारे में। आइए जानते हैं यह एकादशी कब है, तिथि का आरंभ कब से होगा, कब समापन होगा, सूर्योदय कब है, सूर्यास्त कब है, पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का विधान क्या है। माघ मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली यह एकादशी, जिसे कि षठतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है, यह एकादशी दिन मंगलवार 6 फरवरी 2024 को है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एकादशी व्रत महीने में 2 बार धारण किया जाता है, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। हर एकादशी व्रत का एक अपना नाम होता है। माघ मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली यह एकादशी, जिसको कि षठतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है, इस एकादशी का नाम है षठतिला एकादशी। माघ मास में तिल के प्रयोग करना, तिल का दान करना, तिल का हवन करना और तिल को भोजन में लेना, इन चारों ही कार्यों का पुराणों में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। अभी सकट चौथ आया था, उसमें भी तिल की ही पूजा की गई, और एकादशी जो कि व्रत आ रहा है एकादशी का, उसमें भी तिल का भोग लगाना, तिल से स्नान करना, तिल मिश्रित जल को पीना का विधान है। तिल का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो पूरे माघ मास में ही तिल का अत्यधिक महत्व बताया गया है, तिल का दान का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जो कोई भी माघ महीने में तिल का दान करता है, उसको कितना पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उसके बारे में कहा जाता है कि एक तिल के वृक्ष लगाया जाए और उस वृक्ष की जितनी टहनी होती है, जितनी डालियां होती हैं, उसमें जितने तिल होते हैं, उतना ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है तिल के दान करने से। इस पूरे माघ महीने में तिल के दान का विशेष महत्व बताया गया है। चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यह एकादशी व्रत कब आरंभ होगा, तिथि का आरंभ कब है और समापन कब है। तिथि का आरंभ है दिन सोमवार को सायं 5:24 से एकादशी तिथि आरंभ होगा और समापन होगा मंगलवार की शाम 4:24 पर। 7 फरवरी को व्रत का पारणा है। पारणा का शुभ मुहूर्त है 6:38 प्रातः से 8:30 तक का बहुत ही शुभ समय है पारणा के लिए। आइए मैं आपको पूजा का विधान बताती हूँ। भगवान विष्णु की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो आसपास कोई भी तीर्थ स्थान हो तो वहां जाकर स्नान करना चाहिए। वैसे तो पूरे माघ मास में ही तीर्थ में स्नान करना चाहिए। संभव हो तो एकादशी, अमावस या पूर्णिमा, इन तिथि पर ही तीर्थ स्नान करें। यदि न कर पाए तो कोई बात नहीं है, अपने स्नान करने वाले जल में ही गंगा जल मिला करके स्नान कर लें। स्नान करने के बाद में भगवान सूर्य को अर्घ दें। अर्घ देने के बाद में अपने घर के मंदिर में आकर के सबसे पहले स्वयं को संकल्पित करें कि आज मैंने षठतिला एकादशी व्रत को धारण किया है और भगवान विष्णु मेरे ऊपर कृपा करें और मेरा यह व्रत निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। सबसे पहले एक चौकी लगाएं, चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें और उस प्रतिमा की पूजा करें। फल फूल दीप जलाएं, धूपबत्ती दिखाएं, भोग लगाएं। भोग में तिल का अवश्य ही भोग लगाएं। इसके बाद में एकादशी व्रत कथा को पढ़ें अथवा सुनें।
आरती करें। आरती करने के बाद में जो आपने भोग लगाया है उस भोग में तुलसी की पत्ती अवश्य ही डालें और वह भोग रूपी प्रसाद अपने पूरे घर में सभी को दें और स्वयं भी ग्रहण करें। इसके बाद में जो आप फलाहार करें उसमें सेंधा नमक का उपयोग करें। सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है एकादशी व्रत में। सेंधा नमक से बनाई गई चीज़ों को आप भोग लगा करके स्वयं भी लें। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या फलाहार किया जा सकता है। फलाहार में फल, जूस, दूध, दही, मखाने की खीर, मूंगफली भून करके, आलू भून करके, कूटू की दलिया, कूटू के आटे की पूड़ी और ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। कहा जाता है कि 8 साल की उम्र से लेकर के 80 वर्ष तक के उम्र के लोगों को यह व्रत धारण करना चाहिए। सारे फलाहार को लेकर के भी इस व्रत को करें, पर व्रत एकादशी अवश्य ही करें। सारा दिन भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। यदि मंत्रों के जाप करने का समय न हो तो मन ही मन सीताराम सीताराम इस मंत्र का जाप करें। किसी की बुराई न करें, किसी की बुराई न सुने, किसी का अपमान न करें, किसी को अपशब्द न कहें। सारा दिन अपना मन ध्यान भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में लगाएं। इस प्रकार षड्तिला एकादशी व्रत को आप धारण करें। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ जो कि सत्य कथा है। माघ मास का स्नान का महत्व बताने जा रही हूँ। वशिष्ठ जी का दिलीप से तथा भृगु जी का विद्याधर से माघ स्नान की महिमा बताना तथा माघ स्नान से विद्याधर की कुरूपता का दूर होना। माघ मास का स्नान का महत्व बताने जा रही हूँ। इस पर यह जो कथा है उस कथा को मैं सुनाने जा रही हूँ कि किस प्रकार से वशिष्ठ जी का राजा दिलीप से तथा भृगु जी का विद्याधर से माघ स्नान की महिमा बताना और किस प्रकार से माघ स्नान करने से विद्याधर की कुरूपता का दूर होना। ऋषियों ने कहा कि लोम हर्षण सूत जी अब हमें माघ का महात्म्य सुनाइए, जिसको सुनने से लोगों का महान संशय दूर हो जाए। सूत जी बोले, मुनिवरों, आप लोगों को साधुवाद देता हूँ। आप भगवान श्री कृष्ण के शरणागत भक्त हैं, इसलिए प्रसन्नता और भक्ति के साथ आप लोग बार बार भगवान की कथाएं पूछा करते हैं। मैं आपके कथा अनुसार माघ महात्म्य का वर्णन करूंगा। जो अरुणोदय काल में स्नान करके इसका श्रवण करते हैं उनके पुण्य की वृद्धि और पाप का नाश होता है। एक समय की बात है, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज दिलीप ने यज्ञ का अनुष्ठान किया और अनुष्ठान को पूरा करके ऋषियों द्वारा मंगल विधान होने के पश्चात अभृत स्नान किया। उस समय संपूर्ण नगर निवासियों ने उनका बड़ा सम्मान किया। तदंतर राजा अयोध्या में रह करके प्रजाजनों की रक्षा करने लगे। वे समय समय पर वशिष्ठ जी की अनुमति लेकर प्रजा वर्ग का पालन किया करते थे। एक दिन उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा, भगवान, आपके प्रसाद से मैंने आचार, दंडनीति, नाना प्रकार के राजधर्म, चारों वर्णों और आश्रमों के कर्म, दान देने की विधि, यज्ञ के विधान, अनेकों व्रत, उनके उद्यापन तथा भगवान विष्णु की आराधना आदि के संबंध में बहुत कुछ सुना है। अब माघ स्नान का फल सुनने की इच्छा है। हे मुने, जिस विधि से इसको करना चाहिए कृपया करके वह मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें माघ स्नान का फल बतलाता हूँ, सुनो। जो लोग होम, यज्ञ तथा इष्ट पूर्त कर्मों के बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हैं वे माघ मास में
प्रातः काल बाहर के जल में स्नान करें। जो गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, सुवर्ण और धान्य आदि वस्तुओं का दान किए बिना ही स्वर्ग लोक में जाना चाहते हो, वे माघ में सदा प्रातः काल स्नान करें। जो 3 रात तक उपवास, कृच्छ और पराग आदि व्रतों के द्वारा अपने शरीर को सुखाए बिना ही स्वर्ग पाना चाहते हो, उन्हें भी माघ में सदा प्रातः काल स्नान करना चाहिए। वैशाख में जल और अन्न का दान उत्तम है। कार्तिक माह में तपस्या और पूजा की प्रधानता है तथा माघ में जप, होम और दान, ये 3 बातें विशेष हैं। जिन लोगों ने माघ में प्रातः स्नान, नाना प्रकार का दान और भगवान विष्णु का स्तोत्र पाठ किया है, वे ही दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। प्रिय वस्तुओं के त्याग और नियमों के पालन से माघ सदा धर्म का साधक होता है और अधर्म की जड़ काट देता है। यदि सकाम भाव से माघ स्नान किया जाए तो उससे मनोवांछित फल की सिद्धि होती है और निष्काम भाव से स्नान आदि करने पर वह मोक्ष देने वाला होता है। निरंतर दान करने वाले, वन में रहकर तपस्या करने वाले और सदा अतिथि सत्कार में संलग्न रहने वाले पुरुषों को जो दिव्य लोक प्राप्त होते हैं, वे ही माघ स्नान करने वाले को भी मिलते हैं। अन्य पुण्यों से स्वर्ग में गए हुए मनुष्य पुण्य समाप्त होने पर वहां से लौट आते हैं, किंतु माघ स्नान करने वाले मानव कभी वहां से लौटकर नहीं आते हैं। माघ स्नान से बढ़कर के कोई पवित्र और पाप नाशक व्रत नहीं है। इससे बढ़कर के कोई तप नहीं है। इससे बढ़कर के कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं है। यही परम हितकारक और तत्काल पापों का नाश करने वाला है। महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर विद्याधर से कहा था, जो मनुष्य माघ के महीने में जब उषा काल की लालिमा बहुत ही अधिक हो, गांव से बाहर नदी या पोखर में नित्य स्नान करता है, वह पिता और माता के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण कर स्वर्ग लोक में चला जाता है। तब राजा दिलीप ने पूछा, ब्राह्मण, महर्षि भृगु ने किस समय मणि पर्वत पर विद्याधर को धर्म उपदेश किया था? बताने की कृपा करें। वशिष्ठ जी बोले, राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे सारी प्रजा उद्विग्न और दुर्बल होकर 10 दिशाओं में चली गई। उस समय हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का प्रदेश खाली हो गया। स्वाहा, स्वधा, वष्टकार और वेद अध्ययन सब बंद हो गए। समस्त लोक में उपद्रव होने लगा। धर्म का तो लोप ही हो गया था, प्रजा का भी अभाव हो गया था। भूमंडल पर फल, फूल, अन्न और पानी की बिल्कुल कमी हो गई। उन दिनों नाना प्रकार के वृक्षों से आच्छादित नर्मदा नदी के रमणीय तट पर महर्षि भृगु का आश्रम था। वे उस आश्रम में शिष्यों सहित निकलकर हिमालय पर्वत की शरण में गए। वहां कैलाश गिरी के पश्चिम में मणिकूट नाम का पर्वत है, जो सोने और रत्नों का ही बना हुआ है। उस परम रमणीय श्रेष्ठ पर्वत को देखकर अकाल पीड़ित ब्रह्म ऋषि भृगु का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने वहीं अपना आश्रम बना लिया। उस मनोहर शैल पर वनों और उपवनों में रहते हुए सदाचारी भृगु जी ने दीर्घ काल तक भारी तपस्या की। इस प्रकार जब ब्रह्म ऋषि भृगु जी वहां अपने आश्रम पर निवास करते थे, एक समय एक विद्याधर अपनी पत्नी के साथ पर्वत से नीचे उतरा। वे दोनों मुनि के पास आए और उन्हें प्रणाम करके अत्यंत दुखी हो एक ओर खड़े हो गए और उन्हें इस अवस्था में देख ब्रह्म ऋषि ने मधुर वाणी से पूछा, विद्याधर, प्रसन्नता के साथ बताओ, तुम दोनों
इतने दुखी क्यों हो? विद्याधर ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, मेरे दुख का कारण सुनिए। मैं पुण्य फल पाकर देवलोक में गया। वहां देवता का शरीर, दिव्य नारी का सुख और दिव्य भोगों का अनुभव प्राप्त करके भी मेरा मुंह बाघ का सा हो गया। न जाने यह किस दुष्कर्म का फल उपस्थित हुआ है। यही सोच सोच कर मेरे मन को कभी शांति नहीं मिलती। हे ब्राह्मण, एक और भी कारण है जिससे मेरा मन व्याकुल हो रहा है। यह मेरी कल्याणमयी पत्नी बड़ी मधुर भाषिणी तथा सुंदरी है। स्वर्ग लोक में शील, उदारता, गुण समूह, रूप और यौवन की संपत्ति द्वारा इसकी समानता करने वाली एक भी स्त्री नहीं है। कहाँ तो यह देवमुखी सुंदरी रमणी और कहाँ मेरे जैसा व्याघ्रमुख पुरुष। हे ब्राह्मण, मैं इसी बात की चिंता करके मन ही मन सदा जलता रहता हूँ। भृगु ऋषि ने कहा, हे विद्याधर श्रेष्ठ, पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा जो अनुचित कर्म किया हुआ है वह सुनो। निषिद्ध कर्म कितना ही छोटा क्यों न हो, परिणाम में वह भयंकर हो जाता है। तुमने पूर्व जन्म में माघ के महीने में एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन शरीर में तेल लगा लिया था। इसी से तुम्हारा मुंह व्याघ्र के समान हो गया। पुण्यमयी एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल का सेवन करने से पूर्व काल में इलानंदन पुरुवा को भी कुरूप होकर कुरूप की शरीर की प्राप्ति हुई थी। वे अपने शरीर को कुरूप देख उनके दुख से बहुत दुखी हुए और गिरिराज हिमालय पर जाकर गंगा जी के किनारे स्नान आदि से पवित्र हो प्रसन्नता पूर्वक कुश आसन पर बैठ गए। राजा ने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके हृदय में भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। उन्होंने ध्यान में देखा भगवान का श्री विग्रह नूतन नील मेघ के समान श्याम है। उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल हैं। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। उनका श्री अंग पीतांबर से ढका हुआ है। वक्ष स्थल में कौस्तुभ मणि अपना प्रकाश फैला रही है। वे गले में वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार श्री हरि का चिंतन करते हुए राजा ने प्राणवायु के मार्ग को भीतर ही रोक लिया और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए कुंडलिनी के मुख को ऊपर उठाकर स्वयं सुषुम्ना नाड़ी में स्थित हो गए। इस तरह 1 मास तक निराहार रहकर उन्होंने दुष्कर तपस्या की। इस थोड़े दिनों की तपस्या से ही भगवान श्री हरि विष्णु संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा के 7 जन्मों की आराधना का स्मरण करके उन्हें स्वयं प्रकट हो प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस दिन माघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। सूर्य मकर राशि पर स्थित थे। भगवान वासुदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ चक्रवर्ती नरेश पुरुवा पर शंख का जल छिड़का और उन्हें अत्यंत सुंदर एवं कमनीय रूप प्रदान किया। वह रूप इतना मनोहर था जिससे देवलोक की नायिका उर्वशी भी आकृष्ट हो गई और उसने पूर्वा को पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा की। इस प्रकार राजा पूर्वा भगवान से वरदान पाकर कृतकृत्य हो गए और नगर में लौट आए। विद्याधर, कर्म की गति ऐसी ही है। इसे जानकर तुम भी क्यों खिन्न होते हो? यदि तुम अपने मुख की कुरूपता को दूर करना चाहते हो तो मेरे कहने से शीघ्र ही मणिकूट नदी के जल में माघ स्नान करो। वह प्राचीन पापों का नाश करने वाला है। तुम्हारे भाग्य से माघ बिल्कुल निकट है। आज से 5 दिन के बाद ही माघ मास आरंभ हो जाएगा। तुम पौष के शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही नीचे वेदी पर सोया करो और 1 महीने तक निराहार रह करके तीनों समय
स्नान करो। भोगों को त्याग कर जितेंद्रिय भाव से तीनों काल भगवान विष्णु की पूजा करते रहो। विद्याधर श्रेष्ठ, जिस दिन माघ शुक्ल एकादशी आएगी उस दिन तुम्हारे सारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। फिर द्वादशी के पवित्र दिन को मैं मंत्रपूत कल्याण में जल से अभिषेक करके तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर कर दूंगा। फिर देवमुख होकर इस सुंदरी के साथ तुम सुखपूर्वक क्रीड़ा करते रहना। विद्याधर, माघ के स्नान से विपत्ति का नाश होता है और माघ के स्नान से पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नान से सब व्रतों से बढ़कर है तथा यह सब प्रकार के दानों का फल प्रदान करने वाला है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, प्रथुदक, अभिमुक्त क्षेत्र, काशी, प्रयाग, गंगा सागर, संगम, 10 वर्षों तक शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करने से जो फल प्राप्त होता है वह माघ महीने में 3 दिन तक प्रातः काल स्नान करने से ही मिल जाता है। जिनके मन में दीर्घ काल तक स्वर्ग लोक के भोग भोगने की अभिलाषा हो, उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहते समय जहाँ कहीं भी जल मिले प्रातः काल स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्य, रूप, सौभाग्य एवं उत्तम गुणों में जिनकी रुचि हो उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहने तक प्रातः काल अवश्य स्नान करना चाहिए। जो नरक से डरते हैं और दरिद्रता के महासागर से जिन्हें त्रास होता है उन्हें सर्वथा प्रयत्न पूर्वक माघ मास में प्रातः काल स्नान करना चाहिए। देवश्रेष्ठ, दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ स्नान के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अन्य कर्मों को यदि अश्रद्धा पूर्वक किया जाए तो वे बहुत थोड़ा फल देते हैं, किंतु माघ मास यदि श्रद्धा के बिना भी विधि पूर्वक किया जाए तो वह पूरा पूरा फल देता है। गांव से बाहर नदी या पोखरों के जल में जहाँ कहीं भी निष्काम या सकाम भाव से माघ स्नान करने वाला पुरुष इस लोक और परलोक में दुख नहीं देखता है। जैसे चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण होता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, उसी प्रकार माघ मास में स्नान करने पर पाप क्षीण होता है और पुण्य राशि बढ़ती है। जैसे समुद्र में नाना प्रकार के रत्न उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार माघ स्नान से आयु, धन और स्त्री आदि संपत्तियां प्राप्त होती हैं। जैसे कामधेनु और चिंतामणि मनोवांछित भोग देती हैं, उसी प्रकार माघ स्नान सब मनोरथों को पूर्ण करती हैं। सतयुग में तपस्या को, त्रेता में ज्ञान को, द्वापर में भगवान के पूजन को और कलयुग में दान को उत्तम माना गया है, परंतु माघ स्नान सभी युगों में श्रेष्ठ समझा गया है। सबके लिए, समस्त वर्णों और आश्रमों के लिए माघ का स्नान धर्म की धारावाहिक वृष्टि करता है। कृते तपः परम ज्ञानम त्रेतायाम यजनम तथा द्वापरे च कालो दानम माघ सर्वयुगेषु च। भृगु जी के ये वचन सुनकर वह विद्याधर उसी आश्रम पर ठहर गया और माघ मास में भृगु जी के साथ ही उसने विधि पूर्वक पर्वतीय नदी के कुंड में पत्नी सहित स्नान किया। महर्षि भृगु के अनुग्रह से विद्याधर ने अपना मनोरथ प्राप्त कर लिया। फिर वह देवमुख होकर मणि पर्वत पर आनंद पूर्वक रहने लगा। भृगु जी से उस पर कृपा करके बहुत ही प्रसन्न हुए और पुनः विंध्य पर्वत पर अपने आश्रम में चले आए। उस विद्याधर का मणिमय पर्वत की नदी में माघ स्नान करने मात्र से कामदेव के समान मुख हो गया तथा भृगु जी भी नियम समाप्त करके शिष्यों सहित
विंध्याचल पर्वत की घाटी में उतर करके नर्मदा तट पर आए। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, महर्षि भृगु के द्वारा विद्याधर के प्रति कहा हुआ यह माघ महात्म्य संपूर्ण भुवन का सार है। ये तथा नाना प्रकार के फलों से विचित्र जान पड़ता है। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है वह देवता की भांति समस्त सुंदर भोगों को प्राप्त करता है। सभी ऋषियों की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, भृगु ऋषि की जय हो, वशिष्ठ ऋषि की जय हो, सभी दिव्य संतों की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, समस्त देवी देवताओं की जय हो, जय हो, जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी होगी। इस कथा को अपने दोस्तों को, जानने वालों को, रिश्तेदारों को, सभी को शेयर अवश्य ही करिएगा, जिससे कि माघ स्नान की यह पुण्यमयी कथा वह सुने और उन्हें भी पुण्य फल की प्राप्ति हो। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा। देखिए, लाइक करने में आप लोगों का कोई नुकसान नहीं है, इसलिए प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।